नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां 7 फरवरी को दिल्ली जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 फरवरी को दिल्ली जाने वाले हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह से भी नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। आपको बता दें, ये दौरा 2 दिन का होगा। 2 दिन के दौरे पर दिल्ली जाने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार। 8 फरवरी की शाम वापस पटना लौट आएंगे। 28 जनवरी को सरकार का गठन हुआ है और उसके बाद ये पहली मुलाकात है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री मोदी से। तो 7 फरवरी को दिल्ली जाने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार। संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, 2 दिवसीय दौरा मुख्यमंत्री का काफी अहम माना जा रहा है। क्या कुछ समझे इस मुलाकात के मायने? देखिए, बिहार में सियासी हलचल तेज है शिप्रा, और बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और एनडीए सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने शपथ भी ले लिया है और 9 मंत्रियों के साथ उनकी सरकार भी चल रही है। लेकिन अभी भी मंत्रिमंडल विस्तार के सहित कई ऐसी बातें हैं जिसे सुलझाना है, और इसी सिलसिले में नीतीश कुमार 7 फरवरी को दिल्ली जाएंगे और वहां पे उनके प्रधानमंत्री से महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है। इसके पहले भी आपको याद होगा कि 4 फरवरी को प्रधानमंत्री का दौरा था जो किसी कारणवश टल गया था। तो नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे तो प्रधानमंत्री का बिहार में दौरा कब होगा, इसकी भी बातचीत होगी। और बिहार की कई मांगे हैं जो प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार समय समय से मांगते हैं, तो उस सिलसिले में बातचीत होगी। इसके अलावा कई सारी ऐसी बातें हैं जिसे लेकर भी मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, और एक कड़सी मुलाकात भी माना जा रहा है। एक साथ नीतीश कुमार कई सारी बातों को कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात एक कोरम होता है कि जब भी कोई नया मुख्यमंत्री बनता है, और खासकर बिहार में अभी एनडीए के सहयोग से उनकी सरकार बनी है, तो प्रधानमंत्री से वो उनकी मुलाकात एक कड़सी मुलाकात भी होगी। लेकिन इस दौरान उनकी कई सारी बातें भी महत्वपूर्ण हो सकती है, और खासकर प्रधानमंत्री का दौरा कब हो उस सिलसिले में बातचीत हो सकती है। बिहार की कुछ मांगे हैं वो भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सामने रख सकेंगे, और इसके अलावा आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में 40 में 40 सीट कैसे जीता जाए, एनडीए की रणनीति क्या हो, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और इस बीच में एक मुद्दा हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार में भी कुछ क्या फॉर्मूला बना है, क्या कुछ कैसे हो, उसको लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन मुख्यतः ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार की मुलाकात, एक कड़सी मुलाकात के साथ साथ बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हो सकती है। और इसके अलावा नीतीश कुमार की जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनसे भी मुलाकात होगी। तो जाहिर तौर पर बिहार देश के बीजेपी के जो 3 बड़े नेता हैं, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, तीनों से मुलाकात होगी। और मुलाकात के बाद कई सारी रणनीतियां पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार के 2 दिनों की दिल्ली मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिप्रा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आनंद। बढ़ते आगे, जीतन राम मांझी ने बेटे संतोष कुमार सुमन को SC/ST कल्याण विभाग दिए जाने पर खुले मंच से नाराजगी जताई है। जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। जीतन राम मांझी ने कहा कि मुझे भी सालों तक कल्याण विभाग दिया गया था, मेरे बेटे को भी कल्याण विभाग दिया गया, क्या दलित अच्छे विभाग नहीं चला सकते हैं? गया के वजीरगंज में आयोजित गरीब संकल्प सभा में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का दर्द छलका है, जहां वो मंच से ये बात कहते हुए नजर आए। जीतन मांझी जो संतोष मांझी के बेटे बाप हलाई, ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और वो मंत्री बनले तो ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का हमनी के खाली यही विभाग है? सड़क बनावे के, पुल पुलिया बनावे के, चापाकल धंसावे के, घर बनावे के, ये सब के विभाग हमनी के नहीं है का? ये लगनी दुख है हम लोग, और ज्योति जी दुख व्यक्त करथिन तो हम जरूर सहमत हिए कि नीतीश कुमार जी के सोचे के चाहती है। अब जीतन राम मांझी के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने मांझी की मांग को वाजिब बताया है, तो बीजेपी का कहना है कि बेवजह मामले को तूल दिया जा रहा है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी बिल्कुल वाजिब बात कह रहे हैं। उनका सम्मान वहाँ एनडीए में हो नहीं रहा है। इतना कहने के बाद भी वहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई उनकी सुन नहीं रहा है। अब आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को फैसला करना है कि आप अपना मान सम्मान के लिए राजनीति
कर रहे हैं। आदरणीय मांझी जी एनडीए के सम्मानित और अनुभवी नेता हैं। उन्होंने एनडीए में माननीय मोदी जी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है और उनके पुत्र जो माननीय मंत्री हैं उनका भी बयान आया है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई संशय की स्थिति है और इस चर्चा को बेवजह तूल देने की आवश्यकता नहीं है। सभी ने एनडीए में मोदी जी के नेतृत्व में अपनी एकजुटता और आस्था व्यक्त की है। मांझी जी की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूं। क्यों नहीं, क्या उनमें और उनके लड़कों में काबिलियत नहीं है कि वो बड़े अच्छे विभाग को देखें? बीजेपी और बीजेपी की और एनडीए की जो मानसिकता यही है, दलित विरोधी मानसिकता है उन लोगों की। जीतन राम मांझी के 2 मंत्री पद की मांग को लेकर सियासत गर्म है। चिराग पासवान ने कहा है कि मांझी की मांग को जरूर सुनी जानी चाहिए, तो वहीं कांग्रेस विधायकों के हैदराबाद शिफ्ट करने पर कहा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है तो कोई क्या कर सकता है। नहीं पता कि मांझी जी ने गठबंधन के भीतर ये मांग रखी थी नहीं रखी थी। शपथ लेने से पहले इस विषय पे कोई क्लैरिटी आई थी नहीं आई थी। हम इतना ज़रूर मानते हैं कि भले उनके विधायकों की संख्या कम हो, पर आज की तारीख में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें उस संख्या का महत्व तो है ही। ऐसे में अगर वो ऐसी मांग कर रहे हैं तो ज़रूर उस मांग को सुना जाना चाहिए। कांग्रेस के सभी विधायक को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। अब कांग्रेस को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है तो कोई क्या करे। महागठबंधन की तरफ से जीतन राम मांझी को सीएम बनाने के ऑफर पर सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में ऐसी खबरें आती रहती हैं, पर जीतन राम मांझी बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, उनके बारे में हल्की बातें नहीं होनी चाहिए। हम सब लोग को लेके चलते हैं और मुझे लगता है कि मांझी जी सुलझे हुए नेता है, ऐसा कोई विषय नहीं होना चाहिए। क्या मांझी जी रहेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री बनाने के ऑफर है? आपको क्या पता है? हमको तो ऐसा कुछ जानकारी नहीं। का इस्तीफा का खबर भी कल उड़ गया था मार्केट में। हमको लगता है कि पॉलिटिकल माहौल में ये सब चलते रहता है और मांझी जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इतना हल्का बात उनके बारे में नहीं किया जा सकता। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी से बिहार के विकास के मुद्दे पर बात हुई है। पीएम मोदी के कमिटमेंट को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही सम्राट चौधरी ने कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने पर भी निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस देश में माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि इसे शिष्टाचार मुलाकात है। विजय सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी का मार्गदर्शन मिला, बिहार में विकास की गति को बढ़ाने पर बात हुई है। प्रधानमंत्री जी से बिहार के विकास की चर्चा और बिहार कैसे और समृद्ध हो और उनका मार्गदर्शन मिले। नई सरकार बनी है, एनडीए की सरकार, उनकी कमिटमेंट थी 2020 में, उसी को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। और साथ साथ हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद दिया है कि उन्होंने सरदेव कपूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर इस देश में एक अति पिछड़े का सम्मान बढ़ाया, पिछड़े का सम्मान में और बिहार का गौरव बढ़ाने का। कांग्रेस पार्टी के विधायकों से वोट थोड़े लेना है, लेकिन उन लोगों को डर लग रहा है, ये दुर्भाग्य है, ये घुमाने का प्रयोजन है कि यहाँ घुमाएंगे वहाँ घुमाएंगे, माहौल खराब करेंगे देश का। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का शिष्टाचार मुलाकात था, उनको नमन करने, आभार व्यक्त करने, आशीर्वाद लेने हम लोग आए थे। उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और बिहार के अंदर एक नए बदलाव, कम समय में बेहतर सुशासन और विकास की गति को बढ़ाने का संकल्प को पूरा करना है। अब झारखंड के बाद बिहार में भी फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया है। बिहार कांग्रेस के विधायकों का हैदराबाद टूर शुरू हो गया है। विधायकों के इस टूर के पीछे की वजह है टूट का डर। बिहार में 12 फरवरी को एनडीए की सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। बदले सियासी समीकरण में आरजेडी फिर से सबसे बड़ा विरोधी दल है, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले सबसे ज्यादा टेंशन में कांग्रेस है। 19 विधायकों वाली कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके
के विधायक फ्लोर टेस्ट से पहले टूट ना जाएं। ऐसे में झारखंड की तर्ज पर बिहार कांग्रेस के विधायकों को भी हैदराबाद शिफ्ट किया गया। कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद के बाहरी इलाके इब्राहिमपट्टनम स्थित एक रिजॉर्ट में रखा गया है और सीधे टेस्टिंग के दिन ही इनकी बिहार में लैंडिंग कराने का प्लान है, ताकि एकजुट होकर कांग्रेस के सभी विधायक एनडीए की सरकार के खिलाफ वोट कर सकें। अब कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद भेजने पर सियासत भी शुरू हो गई है। झारखंड के बाद अब बिहार के विधायक हैदराबाद में हैं। हैदराबाद के इस इब्राहिमपट्टनम इलाके में श्री नेचर्स वैली है और यहीं पर ये विधायक रुके हुए हैं। टोटल 22 लोग आए थे, जिसमें से 16 विधायक बताए जा रहे हैं, यानी बाकी जो है उनको हम इनका सपोर्टिंग स्टाफ कह सकते हैं। ये जो विधायक यहाँ पर रुके हुए हैं उनको कम से कम 10 या 11 तारीख को तक रुकने का उनकी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है और तब तक ये फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस चाहती है कि ये किसी के संपर्क में नहीं आए। कुछ देर पहले मेरी कुछ एक विधायकों से बातचीत हुई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अगर बाहर आकर हमसे बातचीत कर सके, तो उन्होंने कहा इसकी इजाज़त नहीं है। सवाल ये है कि किसकी इजाज़त नहीं है और इजाज़त क्यों नहीं है? क्या विधायकों पर भरोसा नहीं है? वो यहाँ पर इसलिए लाए गए हैं कि उनके पोचिंग का डर है, उनके डिफेक्शन का डर है और जाहिर तौर पे बात यही है, वो किसी भी तरह से उनको किसी से संपर्क करने मिलने जुलने को मना किया गया है और इसी वजह से वो यहाँ पर रुके हुए हैं। मेरे फ़ोन पर उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना घूमने के लिए आए हैं, लेकिन वो तेलंगाना घूमने के लिए नहीं, उस वक्त तक यहाँ पर उनको समय काटना है ताकि वो किसी भी तरह के जो संभावित आशंका है उससे बचे रह सकें। ये जो डर है, ये डर की वजह क्या है और क्यों भरोसा नहीं है पार्टी को अपने विधायकों पर, ये गंभीर सवाल जरूर मौजूद हैं। कैमरामैन मुत्तम के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। वहीं बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव की कांग्रेस विधायकों के हैदराबाद शिफ्ट किए जाने पर निशाना साधा है। रामकृपाल ने कहा कि कांग्रेस डूबती नैया है, कांग्रेस को किसका डर सताने लगा, एनडीए को पूर्ण बहुमत है, कांग्रेस विधायकों से किसी ने संपर्क नहीं किया है। चले गए भाई, पूछे ना कांग्रेस से। अरे कांग्रेस डूबती हुई नैया है, कौन चढ़ेगा? खत्म होने वाला है कांग्रेस, जो चढ़ेगा सो जाएगा। कहाँ ही लेके चले गए? किससे डर हो गया? किसने अप्रोच किया इन लोगों को, कांग्रेस पार्टी के विधायकों को? एनडीए को पूर्ण बहुमत है और फ्लोर जब टेस्ट होगा आप देखिएगा बहुमत साबित हो जाएगी। ये डर के मारे भागे जा रहे हैं क्योंकि इनके विधायक टूटने वाले हैं, जाने वाले हैं। तो कांग्रेस के विधायकों को अलग शिफ्ट किए जाने पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के लोग डरे हुए हैं, कांग्रेस की जमींदारी वंशवादी प्रवृत्ति है, कांग्रेस विधायकों को बंधुआ मजदूर की तरह अपमानित कर रही है, कांग्रेस का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। राजद के लोग डरे हुए हैं, उनकी जो वंशवादी जमींदारी प्रवृत्ति है और विधायकों को बंधुआ मजदूर के तरह रख करके उसे अपमानित करते हैं। सम्मान का भाव नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जिसके कारण ये परिस्थिति उत्पन्न होती है। विधायक जनता के जनादेश को लेके आता है, वो निर्णय करने में सक्षम है, स्वतंत्र है, पार्टी को उस पर विश्वास होनी चाहिए। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज विभाग का पदभार ग्रहण किया है। विजय चौधरी ने दूसरी बार जल संसाधन विभाग के मंत्री का पदभार ग्रहण किया है। विजय चौधरी ने कहा कि बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने और हर खेत तक पानी पहुंचाने की प्राथमिकता रहेगी। साथ ही तेजस्वी यादव के बिहार में खेला होने के बयान पर उन्होंने कहा कि सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा है, कहीं कोई खेला नहीं होना है, सरकार फ्लोर टेस्ट में बहुमत सिद्ध करेगी। कि फ्लोर टेस्ट होगा और सरकार को बहुमत मिलेगा। अगर यही खेला है तो खेला होगा। राजद कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से टूटे। अरे कोशिश करना तो हर आदमी अपने अपने तरीके से कोशिश करता है, लेकिन अंत में सच्चाई तो प्रजातंत्र में गणित का खेल होता है ना। और हम लोगों के सरकार के पक्ष में बहुमत है, ये सब जानते हैं, बिहार जानता है।
मंत्री सुमित सिंह ने भी विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का पदभार ग्रहण कर लिया है। सुमित सिंह ने कहा कि उन्हें खुशी है कि फिर से ये विभाग उन्हें मिला है। टूट के डर से कांग्रेस के विधायकों के हैदराबाद जाने के मामले पर सुमित सिंह ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। एनडीए गठबंधन अपने विधायकों से मतलब रखता है। सिर्फ 16 विधायक हैदराबाद गए हैं, लेकिन बाकी विधायक कहां हैं? वहीं तेजस्वी यादव के खेला वाले बयान पर कहा कि हम लोग भी थोड़ा बहुत खेलना जानते हैं, इसलिए तो खेल गए। अन्वित महसूस कर रहा हूं कि बहुत से ऐसे कार्य थे जो अब बिल्कुल मुकाम तक पहुंच चुके थे, और मुझे ये लग रहा था कि जब वो मुकाम तक पहुंच रहा है तो शायद हो सके कि ये विभाग हमारे पास रहे या ना रहे। लेकिन मैं सौभाग्यशाली मानता हूं और अपने नेता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पुनः मुझ पर विश्वास जताया और इसी विभाग का मंत्री मुझे बनाया। कांग्रेस के विधायक से हम लोगों को क्या लेना देना? कांग्रेस के विधायक से हम लोगों को क्या लेना देना? हम लोग अपने विधायकों को जानते हैं। एनडीए गठबंधन के लोग हम लोग अपने विधायकों से मतलब रखेंगे, और वहाँ भी तो कम ही है ना। अगर 16 गए हैं तो कम ही है, इसलिए ये भी सोचिए कि बाकी जो नहीं गए हों कहाँ हैं। आरएलजेडी सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि जब तक वे नीतीश कुमार की कृपा से सरकार में बने हुए थे तब तक उनके लिए सब ठीक था। अब सरकार से बाहर हो गए तो वही लोग उनका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को किसी भी काम का क्रेडिट लेने का कोई भी अधिकार नहीं है, सारा काम एनडीए सरकार ने किया है। हमारे काम का क्रेडिट नीतीश जी ले रहा है। अरे भैया, वो तो नीतीश जी की कृपा हुई कि इतने दिन फिर सरकार में रह गए, वरना जिस गठबंधन की सरकार आज है इसी को जनता ने मैंडेट दिया था। तो तेजस्वी जी बेवजह बिना मतलब का बोलते हैं। ठीक है कि विपक्ष में है तो कुछ तो बोलेंगे, इसके बोल रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर में उनकी एक झलक पाने के लिए उनके फैंस जैसे दीवाने हो गए। प्रशंसकों का जोश देख रवि किशन भी उत्साह से लवरेज दिखे और सभी का हर हर महादेव के नारे से अभिवादन भी किया। न्यूज 18 के सवालों का जवाब देते हुए रवि किशन ने कहा कि मुजफ्फरपुर से उनकी कई यादें जुड़ी हैं और सभी यादें ताजा हो गई हैं। वहीं बिहार में एनडीए की सरकार बनने को लेकर उन्होंने कहा कि अब बिहार में विकास होगा, यहां सभी जातियों का विकास होगा और बिहार से माफिया राज खत्म हो जाएगा। पुरानी यादें भोजपुरी का रहा है, पूरा जाग गई बा और बहुत अच्छा भी जाग गई। कहा कि पार्लियामेंट बाटे एयरपोर्ट पहुंचे के बाद बहुत अच्छा। मुजफ्फरपुर बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, क्या कहेंगे? बहुत सुंदर, अभी पूरा राममय हो जाए बिहार। पूरा बिहार अयोध्या बन गया। मथुरा काशी का क्या है? पूरा राममय हुई बिहार और बहुत विकास हुई। गरीब का हुई, अति पिछड़ा का हुई, दलित समाज के हुई। अब बिहार में सिर्फ विकास होगा और कुल माफियागिरी और सब पे नकेल कसा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ विकास होगा बिहार। बिहार में भी योगी मॉडल लागू होना चाहिए क्या? नहीं, वो विकास हुई, अपने आप कुल शांत हो जाइए। जनता बहुत प्रसन्न है सरकार। यूपी मॉडल मुजफ्फरपुर के भिखनपुरा में बेखौफ अपराधियों ने एसकेएमसीएच में कार्यरत डॉक्टर के घर से हथियार के बल पर लूट की है। अपराधियों ने पूरे परिवार को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर लाखों की संपत्ति की लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बदमाशों ने करीब 20 लाख के आभूषण और करीब 4 लाख नगद रुपए लूटे हैं। सदर थाना के पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। भौजाई लगती थी, पटदारी में मर गई, उसी में सब गया हुआ था। एक लड़का को हम देखे, हमें ये लड़का कौन है, तो हम भीतर घुस रहे थे, उसमें 3 गो था। तो ये कहे कि ना उधर न जाइए, उधर ना है। एक वो आगे हो गया हमसे और वो तीनों उसके बाद निकलने लगा रहे। हम कहे क्या हुआ, थोड़ा सा हम घबराए नहीं और गए, हम समझ गए। तो हम भी तो हमको बैठा दिया, कहा कि चाबी दे दीजिए, ये सब कहा कि दे दीजिए। हम थोड़ा सा अथी हुए कि इसको अथी करते हैं, फिर वो कहे कि बच्चा सबको कुछ कर देगा, इसलिए हम चाबी खोल कर दे दिए। हम कि सारा सामान हम ही रखे हुए, ले लो उसी में से। अगली खबर दरभंगा से है। दरभंगा के पुआल के ढेर से 2 फरवरी से लापता छात्रा का शव मिला है। परिजनों ने उसकी पहचान गले में पहनी चांदी की चेन से किया है। ग्रामीण प्रेम प्रसंग से मामले को जोड़कर देख रहे हैं। वहीं परिजनों ने भी छात्रा की गुमशुदगी की शिकायत नहीं की, जिससे मामला संदिग्ध हो गया है। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। क्या हुआ कल, मैंने पुहार में जरा हुआ मिला,
गांव में क्या चर्चा है इस बात को लेकर के? कुआर में लापता था लड़की, पता था कि कोई लड़का के साथ भाग गया मगर लड़की जला हुआ मिला। कमतौल के मंगरथा गांव की एक घटना है। वहां खेत के बीचों बीच पुआल का ढेर रखा हुआ था, बड़ा सा ढेर है, पूरा ढेर जला हुआ है और उसमें जले हुए बॉडी के कुछ अवशेष हमें मिले हैं। फिलहाल जांच की जा रही है, डीएनए सैंपलिंग के लिए बॉडी को भेजा गया है, एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। दानापुर के खगौल रोड पर 1 जनवरी को हुई सड़क दुर्घटना में युवक की मौत मामले में नया खुलासा हुआ है। हादसे में पुलिस गाड़ी की लापरवाही की वजह से दोनों की जान जाने की बात सामने आई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके बाद यह खुलासा हुआ कि पुलिस की गाड़ी ने ही दोनों को टक्कर मारी थी। इतना ही नहीं, पुलिस गाड़ी से टक्कर लगने के बाद पुलिसकर्मी पीड़ित को तड़पता छोड़कर वहां से चले गए। परिजनों ने पुलिस पर जानकारी होने के बावजूद उन्हें 1 महीने तक गुमराह करने का आरोप लगाया है। अंत में डीजीपी और एसएसपी से गुहार लगाने के बाद अब मामला दर्ज किया गया है। दानापुर एएसपी के मुताबिक पुलिस ने जांच की और गाड़ी में सवार गश्ती दल के पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। हमारा प्रेशर हम लोग को डाला गया, जबकि उन लोग को पता था पुलिस का गाड़ी मारा है। दानापुर पुलिस दानापुर पुलिस प्रभारी था वो। कौन थे, नाम पता है? नहीं, नाम तो नहीं बता सकते, नाम नहीं पता। अच्छा, हाँ, उसके बाद फोर्स किया गया हम लोग को, जो नहीं मिलेगा तुम लोग को डेड बॉडी जब तक तुम लोग एप्लीकेशन इस तरह नहीं लिखोगे, पुलिस ने कहा। हाँ, तो हम लोग को तो दिमाग उस समय ठीक नहीं था। हम लोग क्या जानते हैं जो कौन गाड़ी मारा है। फिर बाद में हम लोग को सीसीटीवी फुटेज निकलवाए, हम ही लोग निकलवाए, पुलिस लोग कुछ नहीं किया, हम ही लोग निकलवाए। तो उसमें तो साफ पता चल रहा है जो पुलिस का वाहन है, बोलेरो गाड़ी है, उसका नंबर भी है, सारा चीज है मेरे पास, सारा एविडेंस है मेरे पास। दिसंबर की रात को शाहपुर थाना की गश्ती गाड़ी से एक बाइक की टक्कर होने और 2 युवकों की मृत्यु होने की खबर सामने आई थी। इस घटना के कांड को दर्ज कर लिया गया है शाहपुर थाना अंतर्गत और यह अनुसंधान अंतर्गत है। जो भी पुलिस के जवान एवं पदाधिकारी उस गाड़ी पर सवार थे, उनको निलंबित करके उन पर जांच की जा रही है। इस कांड को गंभीरता से लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।